हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि हमने बताया था, हम लोग दूसरे दिन आ गए हैं यहाँ पे दार्जिलिंग में मॉल रोड में, जहाँ पे शॉपिंग वगैरह ये सब होता है। तो हमने बहुत, जहाँ पे होटल था वहाँ से बहुत हम लोग की दूरी थी, तो एक्चुअली हम लोग को पता नहीं था किधर है किधर नहीं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे। तो यहाँ पे बहुत ही कोशिश करते करते हम लोग पहुँचे हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोग का था रूम वगैरह, तो वहाँ से टोटो वगैरह यहाँ पे कुछ भी आपको पैदल आना है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे सामान, वैसे तो सारे हमको अधिकतर ठंडी के कपड़े ही सब दिख रहे थे, क्योंकि ठंडी का मौसम में तो वही सारा यहाँ पे सारे दिख रहे थे और लोग खरीद भी रहे थे। तो हम लोग भी आ गए देखने के लिए, लेने के लिए कि हाँ देखिए क्या। वैसे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये साइड में देखिए सरस्वती माता का मूर्ति बनाया हुआ था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे लोग आकर के सेल्फी वगैरह सारी चीज़ें ले रहे थे। तो ये देखिए मेन हॉल में हम लोग एंट्री किए। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब स्वेटर वगैरह लेने के लिए। तो हम लोग आए यहाँ पे देखने के लिए। तो ये लोग अपने में ही व्यस्त है, तो हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें पसंद आई, जो यहाँ से अभी हम लोग लिए हैं। तो अभी ये भाभी अपने लिए देख रही थी कुछ शॉल वगैरह, जो भी इनको लेना था। वैसे प्राइस तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसे था, मतलब हम ही लोग के इधर का था, उतना हाई भी नहीं था उतना कम भी नहीं था, एवरेज में सही था। तो उसके बाद देखिए इधर हम लोग आ गए स्टॉल के दुकान पे, क्योंकि स्टॉल लेना था भाभी को। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे ये शॉल वगैरह और ये स्टॉल। और वैसे तो ये 250 की समथिंग हाँ बोली थी, और लेकिन हाँ दाम सही था क्योंकि हमने पहले, इससे पहले मॉल में लिया था, तो वो 400 या 500 समथिंग था। तो यहाँ पे ये ब्लू वाला दे रही थी, ले लीजिए 200 का, लेकिन हम लोग नहीं लिए, दूसरा हम लोग ले लिए। तो उसके बाद हम लोग रास्ते में आ गए थे। यहाँ पे कोई जैसे फेस्टिवल होता है ना, बंगाली लोग ही इधर थे ज़्यादातर। तो यहाँ पे उन लोगों को कोई फेस्टिवल वगैरह चल रहा था, जो हम लोग भी सोचे चलिए देख ही लेते हैं। बट हम लोग को कुछ समझ ही में नहीं, लैंग्वेज समझ में आ रही क्या हो रहा है क्या कुछ। तो हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा, इसकी वजह से कुछ मार्केट भी बहुत बंद थे। वैसे तो हम लोग बहुत ही गलत टाइम पे आ गए थे, क्योंकि हम लोग एक्चुअली शॉपिंग करने के लिए आए थे, देखने के लिए क्या चीज़ें क्या नहीं, लेकिन अधिकतर कुछ दुकानें बंद थी इस फेस्टिवल की वजह से। तो यहाँ पे ये है यहाँ की सबसे बड़ी दुकान, फेमस और बहुत ही अच्छी टी की, जो यहाँ पे जहाँ तक मतलब यहाँ दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा फेमस आप लोग जानते हैं कि टी ही है। तो यहाँ पे हम लोग घुसे इस मॉल में, और अलग अलग वैरायटी की आपको टी मिल जाएगी। मतलब हम लोग तो बस एक ही लाल चाय को जानते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला चाय में भी कई मतलब अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं, अलग अलग देखिए यहाँ पे रखी हुई हैं। और प्राइस तो मत पूछिए। उसके बाद हम लोग साइड में आ गए थे, ये भी मॉल ही था, जिसमें छोटे छोटे बच्चे के खिलौने थे और ये सारी चीज़ें, मतलब घरेलू, मतलब बहुत सारी सामान थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए लेने के लिए। हम कहे चलिए बिट्टू के लिए कुछ ले ही लेते हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों के अधिकतर खिलौने थे, कुछ किचन के सामान वगैरह। और यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू चाचा के साथ घूम रहा है, और वहाँ पे लड्डू के पापा अपना कुछ देख रहे हैं सामान खरीदने के लिए। और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी इतनी प्यारे प्यारे टैडी थे, मतलब ले लेते, लेकिन मेरा बिट्टू खेलता ही नहीं है उससे, पता नहीं क्यों। मतलब कितना 5 मिनट खेलेगा, 5 मिनट के बाद बिल्कुल नहीं। देखिए अभी कितना खुश हो रहा है, बस कोई भी चीज़ को 5 मिनट से अधिक खेल नहीं सकता है, इसकी यही दिक्कत है। तो इसीलिए इसकी वजह से हम लिए नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग गई थी, और थक भी इतना गए थे ना कि हम लोग बता नहीं सकते। तो यहाँ पे फाइनली बहुत खोजने के बाद हम लोग को ढंग का कुछ खाना मिला, जिससे हम लोग को तो घर का सादा खाना ही खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वैसे मिल गया था हम लोग का। देखिए दाल है, चावल है, आलू गोभी की सब्ज़ी, ये आपको पनीर दिख रही है, और साइड में ये है लौकी के मसाले वाली सब्ज़ी। और यहाँ पे ये भैया का आ गया चिकन वगैरह, ये खाते हैं, तो उनके लिए अलग से थाली लग कर के आई है। और खाओ के हम लोग निकल दिए। और ये देखिए सबसे मतलब बेस्ट यहाँ का यही एक चीज़ जो फेमस है दार्जिलिंग का, एक तो चाय बागान लोग आते हैं देखने के लिए, और एक ये है, मतलब इसको क्या कहते हैं, कंचनजंगा, हाँ शायद यही कहते हैं। हम तो यहाँ पे गए नहीं, रियल बता रहे हैं, हम जा कर के मतलब 1 किलोमीटर दूर पे था। मतलब इतनी ठंड थी, यहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री
मतलब था, लेकिन हम गए ही नहीं, गाड़ी में ही रह गए, लेकिन हम गए नहीं, इतनी ठंड थी। इसका बस व्यू देखने के लिए दूर दूर से, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे थे ना, लेकिन सच पूछी थी इतना खूबसूरत लग रहा था ना। आप लोग ऐसे रियल में, ऐसे तो आप लोग को वीडियो में दिख रहा है, लेकिन पास से देखेंगे तो इतना मतलब जैसे लग रहा था कि कोई चीज़ वहाँ पे इतनी खूबसूरत तरीके से चमक रही है। और जो लोग यहाँ पे थे ना, अगर सच बता रहे हैं, अगर ऐसे ही विदाउट कपड़े के रहें तो 4-5 घंटे में जम जरूर जाएंगे, क्योंकि इतनी ठंड थी यहाँ पे, हाथ पैर एकदम सुन पड़ जा रहे थे। और देख रहे हैं इतने आसमान में ये पहाड़ है, पहाड़ नहीं बर्फ़ है, और बर्फ़ पे जो रोशनी पड़ रही है ना, वो इतनी देखने में खूबसूरत लगती है कि इसी को देखने के लिए लोग स्पेशली यहाँ पे आते हैं दूर दूर के। तो फाइनली हम लोग देखो कि यहाँ पे बतासिया लोपी करके है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग, ये जो आपको स्टेशन ट्रेन दिख रहा है, ये जो बीच में पटरी बनाई हुई है, तो यहाँ पे ट्रेन चलती है, तो वहीं पे हम लोग आए हैं घूमने के लिए, बतासिया लोप। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए मोमो जो नेपाली बना रही थी ना, तो ये इतनी फास्ट बना रही थी, वहीं हम रिकॉर्ड कर रहे, देखिए कैसे कैसे इतनी जल्दी, मतलब इन लोग की हैबिट है इतनी जल्दी बनाने की। मतलब यहाँ पे आएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मोमोज और चावल, मुझे यही चीज़ें देखने को मिली, सबसे ज़्यादा लोग मतलब खाते हैं, चिकन वगैरह ये सब चीज़, लेकिन मोमोज उसमें से ज़्यादा बहुत फेमस है। तो यहाँ पे हमने ले ली गर्मा गर्म पकौड़ी, क्योंकि ठंडी है और गर्मा गर्म पकौड़ी खाने में तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ये जो एंट्री गेट है उसके सामने ये लोग बेच रही हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे बाबू को डॉगी इतना पसंद है कि कहीं पे भी डॉगी देख ले रहा था खुश। और यहाँ पे आप चेहरे से देख ही सकते हैं कि कितनी ठंड लग रही है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये तसल्ली मिली ना, हम लोग जैसे ही ऊपर आए कि मतलब थोड़ी बहुत धूप है, और देखिए यहाँ का व्यू कितना ही प्यारा लग रहा है। और बीच में ये पटरी, भाई साहब कौन ट्रेन जाती है इसमें तो हमको पता ही नहीं। और यहाँ पे देखिए साइड साइड में बीच में ट्रेन का स्पेस है जाने का, और अलग अलग इधर साइड में ये सब लोग बेचने के लिए जो भी ठंडी के कपड़े उपड़े दुकान अपना जो भी लगाए। और स्वेटर देखिए काफ़ी इतनी सुंदर सुंदर स्वेटर, कैप, ये सब सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप लोग को भी लेना है तो प्लीज़ ले लीजिए आके। तो हम लोगों ने जो पसंद आया हम लोग ने भी लिया। और यहाँ पे ये देखिए नीचे का, मतलब इतना ये ऊपर है ना कि देखने में डर लग रहा है, लेकिन ऊपर से ऐसे पूरे नज़ारे आपको अच्छे तरीके से दिख जा रहे हैं कि हाँ नहीं कैसा है ये पूरा। और ये इधर साइड में देखिए, इधर पे मिल रहा है, चाय बेच रही हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी सब कुछ देखने के बाद उनको कुछ नहीं पसंद आया, मतलब अपने लेने की चीज़ें। तो यहाँ पे ये आ गए चाय लेने के लिए, क्योंकि ये तो स्पेशली चाय ही लेंगे, कह रहे हैं यहाँ की फेमस चाय है। तो चलिए एक बार लेके ट्राई करके देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। तो हम लोग ने काफ़ी मात्रा में चाय जो भी पसंद थी ले लिया। उसके बाद देखिए हम लोग ये ड्रेसअप पहने हैं, मतलब यहाँ पे पहना रहे, तो हमने कहा चलिए फ़ोटो वोटो शूट भी करवा लेते हैं। वैसे कि हम लोग ने गैंगटॉक में भी एक बार ट्राई किया था, तो यहाँ पे आए तो सोचे कि चलिए यहाँ पे भी करवा ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाय की बगान तो साइड में थी, जहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह वहाँ पे भी खिंचवा लिया। तो थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो शूट करवाया हमने। उसके बाद देखिए ये बीच में कौन सी क्या दिख रहा है मुझे तो समझ में नहीं, वहाँ पे तक हम गए ही नहीं, लेकिन देखिए यहाँ से भी दिख रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब यहाँ से। और दूरबीन से भी यहाँ पे बहुत से लोग आपको 50 रुपये चार्ज ले रहे थे, आपको कह रहे थे नेपाल का सब बॉर्डर क्या क्या सारी चीज़ें आपको